साथियों, भी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो अमीर बनने के लिए कैसे काम करे जाएँ? तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था अमीर लोग कैसे-कैसे काम करते हैं। तो आज मैं बताना चाहूँगा कामों को करने का तरीका क्या होना चाहिए। जो शिव खेड़ा साहब हैं, उनकी कोटेशन से बात शुरू करूँगा, बड़े ट्रेनर हैं। उन्होंने कहा कि सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब काम करने का तरीका अलग होता है, काम वही होते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे भी हैं, जो असफल लोग या सफल ना होने वाले लोग, जो गरीब हैं, गरीब रहेंगे, वो करना पसंद करते हैं, अमीर लोग काम करना पसंद नहीं करते। जबकि उन्हें भी मन करता है, लेकिन करते नहीं। जैसे मैंने कहा कि अमीर लोगों को वादे निभाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो वादा निभाते हैं और वादे निभा कर उन्होंने वादा निभाने की आदत डाल ली। अच्छा, गरीब लोगों को भी वादे निभाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने वादे ना निभाकर वादे ना निभाने की आदत डाल ली। अच्छा, अमीर लोगों को भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी सुबह सोना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठकर उन्होंने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली। अच्छा, पता है गरीब लोगों को भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह जल्दी ना उठकर उन्होंने सुबह लेट तक सोने की आदत डाल ली, जल्दी ना उठने की आदत डाल ली और फिर वो सफल नहीं हो पा रहे। अभी अमेरिका में या पता नहीं विदेश में किसी देश में एक रिसर्च हुई उन लोगों पर जो अमीर हैं और उन लोगों पर जो गरीब हैं। देखा गया, माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया, आखिर अंतर क्या है? मैं अंतर बताता हूँ और देखिएगा बड़ा मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और अपने आस-पास ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति कल अमीर बन जाएगा और कौन नहीं बनेगा। आज दोनों गरीब हैं, कल अमीर बन जाएगा, एक नहीं बनेगा। कौन? वो लोग जो आज गरीब हैं लेकिन जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। हाँ, जो जिम्मेदारी लेगा ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, गलत हो जाने पर जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अच्छा हो गया तो उसको क्रेडिट मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। वो क्रेडिट के ऊपर फोकस नहीं करते कि मेरा नाम हो जाए, मैं आगे बढ़ूं, मेरी तारीफ हो जाए। वो कहते हैं काम होना चाहिए। और अगर गलती हो जाए तो आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती है। वो उन्हें गलती स्वीकार करना आता है। जो जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता ना, वो कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास ये शक्ति नहीं है, जो मजबूत नहीं है, वो माफी कैसे मांगे? वो कैसे बोलेगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हो गई है। जो आज अमीर नहीं है कल बन जाएगा, आज सफल नहीं कल हो जाएगा। कैसे? वो जिम्मेदारी लेगा। जो जिम्मेदार नहीं होते हैं, जो जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं, जनरली वो अमीर नहीं बनते, वो सफल नहीं होते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि हर अमीर व्यक्ति मैक्सिमम केस में जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी उठाना जानता है, आगे बढ़ करके अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानता है, सामने वाले को क्रेडिट देना भी जानता है और अगर कोई अप्रिशिएट करता है उसको भी हम्बल तरीके से स्वीकार भी करता है। दूसरी चीज मेहनत। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साहब। कोई कितना ही बोलता रहे, मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, मेहनत को सही डायरेक्शन में करना जरूरी है, हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन। लेकिन बिना हार्डवर्क के काम नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं मेरे यहाँ भी आकर के, अरे साहब आजकल तो स्मार्ट वर्क का जमाना है। अरे स्मार्ट वर्क में भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर से हार्डवर्क करें। हार्डवर्क का मतलब नहीं रिक्शा चलाने चले जाएं, गधा मजदूरी करने जाए। हार्डवर्क का मतलब है जिस काम को करें उसमें डूब जाएं। हार्डवर्क का मतलब मेहनत वाला काम करना नहीं है, काम को मेहनत से करना है। यानी जो भी काम करें उसमें समा जाएं। आप वीडियो सुन रहे हैं तो बस सब वीडियो में ही खो गए हैं। अब ये नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है। वीडियो बना रहे हैं तो उसी में इन्वॉल्व हो जाए। लोगों को गाइड करना है तो बस उसी पर फोकस कर लें कि मेरी नॉलेज लोगों के काम आ पाए, लोगों का जीवन बदल पाए। जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम मिला, सर्विस में काम मिला, कोई प्रोडक्ट डेवलप करने का काम मिला, मैनेजमेंट का काम मिला, ब्रांडिंग का काम मिला, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट का काम मिला, आपको किसी और चीज का काम मिला, जो काम मिले, जो जिम्मेदारी मिले, उस जिम्मेदारी को निभाना और पूरी तन्मयता के साथ निभाना, उसमें डूब जाना, इतनी मेहनत करना कि अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को काम करते देखे तो अनायास ही बोल पाए कि यार वाकई कोई व्यक्ति ईमानदार रहता है जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करा है। मतलब अगर आपको झाड़ू लगाने का भी काम मिले ना, तो झाड़ू भी ऐसे लगाना कि लोग कहें वाह, कोई ईमानदार आदमी रहता है जिसने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। ये व्यक्ति सफल होगा। आज नहीं है, आज अमीर नहीं है, कल बनेगा। परिस्थितियां बनेगी, सिचुएशन बनेगी, क्योंकि जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जो लोग आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं, जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, जिनके ऊपर आलस हावी नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता वो सफल ना हो पाए। कब तक रोक लिया जाएगा? ऐसे लोगों को रोका नहीं जा सकता साहब। ऐसे लोगों के पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, जब भी मौका मिलेगा, वो अपनी काबिलियत दिखा देंगे। काबिलियत के आधार पर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोग प्रयास करते रहेंगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं आदर्श स्थिति आ जाए। और अमीरों में और गरीबों में, जो दो लोग आज गरीब हैं, दो में से एक अमीर बन जाएगा, एक नहीं बनेगा। एक बड़ा अंतर ये भी है, वो आदर्श स्थिति कल्पना करते हैं जो अमीर नहीं है और अमीर नहीं बनेंगे।
परिस्थितियां फेवरेबल आ जाए। अभी यार ठंड का मौसम है ना, थोड़ी सी गर्मी हो जाए, अच्छा गर्मी बढ़ गई तो अरे यार थोड़ी गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, अच्छा अभी बरसात आएगी ना, सुहाना मौसम होगा तब जाएंगे, बारिश आ गई अरे यार मौसम कीचड़ हो गई, गंदगी हो गई, अब नहीं जाएंगे। मतलब काम नहीं करना है, ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, ये बहानेबाज है। अच्छा जो अमीर नहीं है लेकिन कल बन जाएगा, कौन है, कैसे पहचानेंगे, उनका काम करने का ढंग क्या होगा, वो बहानेबाज नहीं होते। नहीं करना है तो भी रीजन है उनका, काम को ना करना बहानेबाजी नहीं है, लेकिन काम ना करने का कोई रीजन होना चाहिए। और पता चल जाता है दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि उसे खुद को ये नहीं पता चलता कि कब वो बहाना दे रहा है और कब वाकई में वो जेन्युइन रीजन है उसका, या वाकई में वो काम नहीं करना चाहता, मना कर रहा है। नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन क्या सारे कामों को मना कर देंगे? हैं, सुबह जल्दी ना उठने के कितने बहाने देंगे, आज ये खराब है, आज वो खराब है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। अच्छा उस मनोज दिन का इंतजार करते रहेंगे जिस दिन डॉक्टर बोलेगा कि भाई अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठे, सैर पर नहीं गए तो अब आपका दिल धड़कना बंद कर देगा, फिर जाएंगे, फिर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाएगी, फिर सारे काम छोड़कर भी जाएंगे। तो क्यों उस दिन का इंतजार करना भाई? है, जिम्मेदारी लीजिए, बहानेबाजी को छोड़िए। अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, या फिर अमीर बनने सफल होने की इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। अमीर लोग ऐसे ही काम करते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो बहानेबाज नहीं है। उनसे जब बोला जाता है काम करने, हाँ कहते हैं, यस करते हैं। नहीं करने का रीजन अगर मिल जाता है तो नहीं करते, कोई और करते हैं। ये नहीं होता कि बैठे रहे गपशप करते रहे और बस 2 घंटा 4 घंटा गपशप कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, शहरों में, अब सब जगह ऐसा ही हो गया है। चौपाल पे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे, बस फालतू की बातें कर रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, फालतू की चीजें, सीरियल, मूवीज, वेब सीरीज देख रहे हैं। लेकिन सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो उसमें थक रहे हैं, उसमें उनके पास बहाने हैं काम ना करने के। फिर वो कहते हैं मैं सफल नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं। फिर वो अमीरों से नफरत करने लगते हैं। हाँ, अमीरों से नफरत करनी शुरू कर देते हैं क्योंकि वो खुद अमीर नहीं बन पाए। और यदि कोई व्यक्ति सफल है और आप उससे जल रहे हैं, आप उससे नफरत कर रहे हैं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये तो तय हो गया कि वो आपसे बड़ा है, वो आपसे आगे है। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति अपने से नीचे व्यक्ति की बुराई नहीं करता है, अपने से नीचे व्यक्ति पर मतलब आरोप नहीं लगाता है, अपने से बड़े पर लगाएगा, थूकेगा हमेशा ऊपर के लिए। और उसे ये नहीं पता होता कि जब आप चांद पर थूकेंगे, थूक तो आपके मुंह पर ही आएगा, वो ऊपर तो नहीं जाने वाला है। तो अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, दूसरों को नेगेटिव कर रहा है, तो समझ लीजिए वो सफल नहीं है और होगा भी नहीं। और जो सफल होने वाले हैं वो कैसे काम करते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं होती कोई क्या कह रहा है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सच में फर्क नहीं पड़ता। लोग, जब मैं ये बात बोलता हूँ तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है, सब कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है, हम पर आरोप लगा रहा है, हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, हमारे रास्तों में पत्थर लगा रहा है, कांटे लगा रहा है। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। क्यों? अगर आपको लगता है कि आप सफल हो रहे हैं और कोई आपका मार्ग रोक सकता है तो ये संभव नहीं, आपके अलावा कोई आपको रोक नहीं पाएगा। किसी भी सफल होने वाले, अमीर बनने वाले व्यक्ति को अगर किसी ने रोका तो वो खुद था। और अगर आपने तय कर लिया आप रुकेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी साहब। दिक्कत क्या है, हम खुद उन कांटों, उन पत्थरों, उन बाधाओं से डर जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि उन कांटों के पीछे फूल हैं, उन बाधाओं के पीछे अपॉर्चुनिटीज है, उन पत्थरों के पीछे रास्ते हैं। काश काश के हम गुजर जाएं। और जिन्हें, जितने लोग भी अमीर बने, सफल हुए, महान बने, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, क्या उनके रास्ते आसान थे? क्या उन्हें आसानी से रास्ता दे दिया गया था? क्या वो आसानी से सफल हो पा रहे थे? क्या वो आसानी से अमीर बन पाए? जो लोग अमीर बने, पढ़िए ना अमीरों की कहानियां, कैसे संघर्ष किया है। नारायण मूर्ति जी बताते हैं अपने वाइफ के गहने तक उन्होंने बेच दिए थे इंफोसिस कंपनी शुरू करने के लिए। बहुत सारे अमीर लोग बताते हैं ऐसा क्राइसिस आया, ऐसा दौर आया, नौकरी भी छूट गई, व्यापार भी नहीं चल रहा है और रहने की जगह नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, किराए के लिए पैसे देने के लिए नहीं है, सड़क पर, फुटपाथ पर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, वो गरीबी में जीवन जिया उन्होंने, लेकिन वो अमीर बने क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय था। और यही यही अंतर पैदा करता है, आपका दृढ़ निश्चय। आपने तय कर लिया, आपने वादा कर लिया, किससे? दूसरे से नहीं, खुद से। हाँ, दूसरे से किया गया वादा अगर आप नहीं निभाएंगे, एक बार को काम चल जाएगा, लेकिन खुद से किया वादा ये निभाना पड़ेगा। और या तो वादा मत करिए कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे तरक्की करनी है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे शोहरत कमानी है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे बड़ा बनना है। या तो अपने आप से कमिटमेंट करिए मत। लेकिन अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया तो बस, वो मूवी में डायलॉग था ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुननी, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और जब ऐसा होगा कि आप अपने कमिटमेंट, अपने साथ किए गए वादे निभाएंगे, तो ये कंफर्म है
कि आप दूसरों के साथ किए गए वादे भी निभा पाएंगे, आप वफादार होंगे, आप ईमानदार होंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ऐसे वफादार ईमानदार लोग जुड़ते चले जाएंगे, आप तरक्की करते चले जाएंगे, आपके साथ आपके लोग, आपकी टीम तरक्की करती चली जाएगी, आप अमीर बन जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे।